मूवी की शुरुआत में सैम नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजिशियन है। वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड के घर अपने म्यूजिक टेप वापस लेने आया होता है। जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ एक पार्टी चल रही होती है, जब वो अपने एक्स गर्लफ्रेंड फैनी से मिलकर अपना टेप वापस मांगता है, लेकिन तभी फैनी का बॉयफ्रेंड उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इसीलिए वो सैम को वेट करने के लिए कहती है। तभी सैम को फैनी के साथ उसके न्यू बॉयफ्रेंड को देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर काफ़ी टाइम तक वेट करता है, लेकिन फिर भी फैनी उसके पास नहीं आती है। फिर वो तंग आकर फैनी के पास जाता है और अपना टेप वापस मांगता है। तो फैनी बोलती है तुम्हारा टेप ऊपर है, इसलिए सैम टेप लेने ऊपर जाता है। ऊपर जाते वक्त एक आदमी के साथ टक्कर लग जाती है जिसमें उसके नाक को चोट लग जाती है। वो ऊपर अपना टेप ढूंढते वक्त उसके नाक से खून आ रहा होता है, तो एक सोफे पर बैठकर थोड़ा रिलैक्स होने लगता है, लेकिन वो नाक पर चोट लगने की वजह से वही बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बाहर से तोड़फोड़ की आवाज़ आती है और लोगों की चीखने की भी, लेकिन सैम बेहोश होता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता है। अगले दिन सुबह वो उठकर अपना सामान लेकर वापस जा रहा होता है कि बाहर हॉल पर जाकर देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है और हर जगह खून के धब्बे भी थे। उसे देखकर वो चौंक जाता है और बाहर दरवाज़ा खोलकर देखता है कि सीढ़ी पर फैनी बैठी हुई है। उसे आवाज़ देते ही वो सैम पर अटैक करने आती है, जिसका चेहरा पूरा बिगड़ा हुआ था। उसे देखकर सैम दरवाज़ा बंद कर देता है और काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि फैनी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी। फिर वो बाहर खिड़की से देखता है कि बाहर सब कुछ टूटा फूटा हुआ है, लोग एक दूसरे पर अटैक करके खा रहे थे, जिसे देखकर सैम समझ जाता है कि पूरी सिटी में ही ज़ॉम्बी फैल चुके हैं। फिर बैठकर सोचने लगता है और बहुत दुखी होता है। वहाँ पड़े सामान और कपड़ों में से उसे कुछ मोबाइल मिलता है जिसमें बहुत सारे वॉइस मेल आया हुआ होता है, जिसमें लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी, जिसे सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। उसे पता चल जाता है कि ये ज़ॉम्बी अब हर जगह फैल चुका है। फिर वो छत पर जाकर देखता है कि उसके अलावा कोई भी नहीं है और हर जगह तबाही मची थी। फिर वो नीचे आकर साफ सफाई करने लगता है, तभी उसे नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसके तुरंत बाद ही कोई नीचे से शूट करता है तो फ्लोर टूट जाता है। उसी होल से सैम जब नीचे देखता है तो पता चलता है कि एक आदमी ने सुसाइड कर लिया है। फिर सैम उस होल को और ज़्यादा तोड़कर नीचे जाता है और देखता है उस आदमी के अलावा भी उसकी वाइफ मर चुकी थी, या फिर इन्फेक्टेड होने के कारण उस आदमी ने मार दिया होगा। इसके बाद उस मरे हुए आदमी के हाथ से गन को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और सीढ़ियों से उतरकर घर के मेन डोर पर आता है, जहाँ गेट के बाहर उसे कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। तो सैम मेन गेट को बंद कर देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अब अंदर ना आ सके। फिर खाने पीने का और सर्वाइवल की चीज़ें इकट्ठा करता है। फिर सैम एक कमरे में एक अलग अलग चाबियों का देखता है जो कि अलग अलग अपार्टमेंट की थी, जिसे वो हाथ में लिए चेक करने जाता है। पहले रूम में ही उसे कुछ ज़ॉम्बीज मिलते हैं जो उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो संभल कर उस रूम से बाहर निकलकर उस रूम को लॉक कर देता है और दरवाजे पर क्रॉस कर देता है ताकि बाद में वो गलती से उस रूम में ना चला जाए। फिर सैम दूसरे रूम पर जाता है जहां उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें, खाने पीने का सामान और साथ ही म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट भी मिलता है, जिसे लेकर वो जा रहा होता है। तभी उसे लिफ्ट में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसे वो वही लॉक कर देता है और अपने रूम में आकर म्यूज़िक सुनते सुनते ही वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो खिड़की से देखता है कि हर जगह बस ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बीज़ थे, जिसके बाद वो काफ़ी खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा कर लेता है। अब सैम एक खिड़की पर अपने दिन काउंट करता है। फिर अपने अकेलापन को दूर करने के लिए, क्योंकि वो एक म्यूजिशियन था, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाकर काफ़ी इंजॉय कर रहा होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर नीचे ज़ॉम्बीज़ की भीड़ लग जाती है। फिर ऐसे ही अकेला एक महीना बीत जाता है। तब एक दिन उस नीचे के रूम से जहाँ वो मरे हुए कपल थे काफ़ी बदबू आ रही थी, इसीलिए उन लोगों को बाहर निकाल कर फेंकने ही वाला था, लेकिन फिर नीचे ज़ॉम्बीज़ है सोचकर पैक करके उस रूम को लॉक कर देता है। फिर अकेलापन की वजह से उसे काफ़ी बुरे सपने भी आते थे, जैसे उस पर ज़ॉम्बीज़ अटैक करके उसे खा रहा है। लेकिन अब अकेलापन से दूर होकर वो उस लिफ्ट में बंद पड़े ज़ॉम्बीज़ से बातें करता है, उसे दोस्ती करता है। ऐसे ही एक दिन टाइम पास के लिए वो पेंट गन से ज़ॉम्बी पर पेंट फेंक रहा था कि उसे बिल्ली दिखती है, जिसे वो खाने के लिए देता है और अपने अकेलापन को दूर करने के लिए साथ रखना चाहता था, तो पास बुलाने लगता है, लेकिन वो बिल्ली दूर भाग जाती है। उसके पीछे सैम जाता है कि तभी उस पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। वो जैसे तैसे उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर घर के अंदर आ जाता है और विंडो से देखता है कि वो बिल्ली भी अब उन ज़ॉम्बीज़ के साथ घुल मिल चुकी थी, जिसे देखकर गुस्से में उसे शूट कर देता है। ज़ॉम्बी के अटैक से उसे चोट लग जाती है, जिससे सैम सोचता है कि वो भी अब इन्फेक्टेड है और ज़ॉम्बी बनने वाला है।
लेकिन वो बस एक मामूली सी चोट थी। अब काफी समय ऐसे ही बीत जाता है और अकेलेपन से डिप्रेस होकर वो सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है और वो वही सो जाता है और बाय चांस गन की ट्रिगर दब जाती है, लेकिन लकीली वो उस पर नहीं लगती। समय बीतता चला जा रहा था और विंटर अभी आ चुका था, लेकिन सैम अकेलेपन से काफी ज्यादा डिप्रेस होते जा रहा था। अभी सैम को बिल्डिंग के आसपास कोई भी ज़ॉम्बी नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो सोचता है शायद वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन चेक करने के लिए वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता है तो उसके विंडोज के पास काफी ज्यादा भीड़ में ज़ॉम्बीज इकट्ठा होने लगते हैं और उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर सैम उन ज़ॉम्बीज को चिढ़ाता है। अब रात को जब सैम सो रहा होता है कि तभी उसे बाहर दरवाजे में किसी की होने का एहसास होता है और वो उसे ज़ॉम्बी समझकर शूट कर देता है। चेक करने पर वो देखता है कि उसने एक लड़की को, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक इंसान थी, उसे शूट कर दिया है। वो पछताते हुए उसे उठाकर अंदर लेके उसे फर्स्ट एड करने लगता है और मेरे साथ रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे साथ रहो बोलता रहता है, लेकिन वो लड़की बेहोश हो जाती है। सुबह सैम को उस लड़की की आवाज आती है तो वो देखता है कि वो लड़की ठीक हो चुकी थी, जिसके बाद वो अपना नाम सैरा बताती है और बोलती है कि मैं ऐसे ही एक छत से दूसरे छत को जाती रहती हूँ, कहीं भी एक हफ्ते से ज्यादा नहीं रखती। लेकिन सैम को लग रहा था कि वो एक ही है जो बचा हुआ है, लेकिन सैरा बोलती है नहीं, हम जैसे बहुत सर्वाइवल बचे हुए हैं, बस उन तक पहुंचना है हमें। अब धीरे धीरे सैम और सैरा काफी टाइम एक साथ स्पेंड करने लगे थे और सैम सैरा को लाइक भी करने लगा था, जिसके बारे में वो उस लिफ्ट में बंद पड़े अपने ज़ॉम्बी दोस्त को बताता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जैसे मानो सब समझ रहा था। अब सैम देखता है कि खाने का सामान खत्म होने लगा था। वो उस क्रॉस लगे हुए अपार्टमेंट में जाता है जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज बंद थे। अब वो दरवाजे पर एक होल बनाकर गन को एम रखकर उन ज़ॉम्बीज को मार डालता है। वहाँ जाकर खाने पीने का सामान लेकर वापस अपने अपार्टमेंट में आता है और सैरा को पुकारता है, लेकिन सैरा कहीं न दिखने पर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर सैरा को ढूंढते हुए छत पर चला जाता है जहाँ पर सैरा यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रही थी। सैम को देखकर बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, जिस पर सैम बोलता है हम यहाँ पर सेफ है, हमारे पास खाने पीने का सामान है, यहाँ से दूसरे जगह पर जाने की क्या जरूरत है। जिस पर सैरा बोलती है ज़ॉम्बीज से बच भी गए तो अकेलेपन से मर जाएंगे। इस पर दोनों की बहुत ज्यादा बहस हो जाती है और सैरा यहाँ से चली जाती है। सैम उसके पीछे उसे सॉरी बोलने जाता है, लेकिन सैरा एक नहीं सुनती और दरवाजा नहीं खोलती। तभी सैम को कुछ रियलाइज होता है और वो देखता है कि सैरा तो मरी हुई है। दरअसल यहाँ पर सैम बस सैरा को इमेजिनेशन कर रहा था और वो सब उसका हेलुसिनेशन था, वो तो उसी दिन मर चुकी थी। फिर सैम दुखी होकर सैरा को एक रिस्पेक्टेड गुड बाय बोलता है और फिर सैरा की सामान को चेक करता है, जहाँ उसे एक कैमरा मिलता है जिसमें सैरा की फैमिली की फोटो थी। उसे देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है और सोचता है ये एक गॉड का मैसेज था मुझे मोटिवेट करने के लिए। फिर वो यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है और अपने टेप को जला देता है, क्योंकि वो यहाँ पर इसी वजह से फंस गया था। फिर वो उस लिफ्ट वाले ज़ॉम्बी दोस्त को आज़ाद कर देता है और वो भी सैम को कुछ नहीं करता आज़ाद होने के बाद भी, क्योंकि वो भी सैम को दोस्त मानता था। तभी टेप में आग लगने की वजह से बिल्डिंग की फायर अलार्म जोर से बजने लगता है, जिससे पूरे एरिया का ज़ॉम्बी अंदर आने लगता है, क्योंकि दरवाजा अपने आप खुल जाता है फायर अलार्म की वजह से। फिर सैम अपने आप को बचाने के लिए उन पर शूट करता है, लेकिन वो बहुत सारे थे। वो जैसे तैसे ऊपर जाता है कि तब वहाँ भी एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिसे गिराकर उसके ऊपर सोफा रखकर फ्लोर के होल से ऊपर जाता है और एक अंधेरे रूम पर ज़ॉम्बी से बचते हुए छत पर जाता है, जहाँ वो सैरा की रस्सी का इस्तेमाल करते हुए दूर एक छत पर हुक फंसा देता है। तभी ज़ॉम्बीज भी छत पर आ रहे थे, लेकिन सैम तब तक वहां से कूद जाता है और वॉल से टक्कर लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो उस बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है, जहाँ उसे कुछ सर्वाइवल्स की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है और मूवी का एंड वही होता है।